जय नारायण। आज हम अपना यूनिट 4 का सेकेंड टॉपिक अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को लेके आए। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा पार्ट है, इसलिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग बेसिकली रेलवे के नेटवर्क हो सकते हैं। आपको इलाहाबाद से कानपुर तक का जाना है तो 2 रूट है, या वाया फतेहपुर जा सकते हैं, वाया लखनऊ जा सकते हैं। तो नेटवर्क को लखनऊ से होते हुए कनेक्टिविटी पहुंचाएगा कानपुर, तो वो लखनऊ का नेटवर्क हो जाएगा। फतेहपुर से होता जाएगा तो फतेहपुर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये रेल ऑफ नेटवर्क्स। बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको बस स्टेशन, रिलायंस बस स्टेशन से पहुंचना है महाप्रभु पब्लिक स्कूल, तो महाप्रभु पब्लिक स्कूल के लिए हमको डिफरेंट रोड्स के हेल्प लेना पड़ेगा। हमको बैंक रोड से हम जा सकते हैं, वाया कटरा होके जा सकते हैं, वाया मेयो हॉल चौराहा होके जा सकते हैं। तो 3 रूट है। ये नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क ऑफ रोड्स है। वैसे ही कंप्यूटर में भी है। जब भी हम कंप्यूटर को एक से ज़्यादा के नेटवर्क से शेयर करते हैं, जैसे प्रिंटर शेयर किया, स्कैनर शेयर किया, तो ये सब स्कैनर्स को हम शेयर कर रहे हैं। जब हम शेयर कर रहे होते हैं तो इसके रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे होते हैं, इसकी फाइल्स भी शेयर हो रही होती। तो इसे हम जो क्रिएशन होता है नेटवर्क का, इसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग। अब वो जो भी कम्युनिकेशन हम नेटवर्क के करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फाइल को ट्रांसफ़र करनी होती है। कैसी फाइल्स? टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, ऑडियो और वीडियो, थ्रू एनी वायर्ड और वायरलेस मीडियम। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं नोड। कंप्यूटर नेटवर्क में सिंगल वर्क भी कर सकता, इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर सकता, ग्रुप में भी और इंडिपेंडेंटली। हमेशा ध्यान रखें, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट इनेबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट भी क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, जहाँ से हम एक्सचेंज कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन कहीं से भी, कहीं से भी। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। सबसे पहला एडवांटेज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि जब कंप्यूटर नेटवर्क में होगा तो वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा। बैकिंग अप डेटा का मतलब सर्वर पे ही डेटा क्या होगा, एक ही जगह पे डेटा क्या होगा, बैकअप लेगा। फाइल शेयरिंग बहुत आराम से हो जाएगा। आप चौथे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में अगर आपको फाइल शेयर करना, तो आप क्या करते हैं? पेन ड्राइव से लेके आते डेटा, मेल से भेजते हैं। अगर फाइल नेटवर्क में होगी तो ड्राइव पे आप डालिए, वो ड्राइव कहीं भी शेयर हो जाएगी। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स का मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं, बहुत सारे जो डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। साइबर कैफ़े का हम एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत तमाम तरीके के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन एक जगह सर्वर पे ही वो जहाँ शॉपकीपर बैठता है, वहीं से हम डेटा को क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं। वो हमारा क्या है? सर्वर। वहाँ से एक ही प्रिंटर, एक ही स्कैनर, एक ही CPU पे सारी चीज़ें होल्ड होती हैं, वहाँ से वो डेटा निकलता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जब हम हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कर देंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कम कर देंगे, तो हम आराम से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएंगे और शेयरिंग भी हो सकती है आराम से। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बेसिक जो क्लास के बच्चे पढ़ते होंगे वो पैन, वैन, मैन, लैन, ये 4 आपने पढ़े होंगे। लेकिन इस बार कैन भी है। कैन एक टाइप लैन का ही टाइप है, उसको अभी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले इसमें है पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब भी हमें छोटे जगह के एरियाओं को कवर करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें पैन का यूज़ करना। ये हॉटस्पॉट का जो आप बनाते हैं, ये पैन नेटवर्क के अंदर आता है। इसमें लिखा भी हुआ, पैन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्सन, इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रिंटर एंड लैपटॉप दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब रेंज। You can use this network to transfer file and photos between the various devices. फोटो डिवाइसेस को हम शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर वायरलेस और वायर्ड। ये पैन है। नेक्स्ट आता है लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लिमिट होता है, सच एज स्कूल में या ऑफिस में, बिल्डिंग में, केबल वायर्स की हेल्प से या रेडियो वेव्स की हेल्प से। केबल होगा तो वायरलेस हो जाएगा, रेडियो वेव्स होगा तो वायरलेस होगा, उसकी हेल्प से हम लैन का कनेक्शन बनाते हैं। ठीक, वायरलेस लैन जो होता है वो डब्ल्यू लैन भी काम कहता है कभी कभी। ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है लैन में, वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू वैन। नेक्स्ट आता है मैन। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब भी हम एक सिटी में डिफरेंट एरियाज़ को कवर कर रहे हो,
या सिटीज़ टू सिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर रहे हों, तब हम मैन एरिया नेटवर्क को कहलाते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए हमने एग्जांपल भी दिया है, नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू ऑफिसेज इन अ सिटी। एक सिटी है प्रयागराज, उसमें 2 ऑफिसेज हैं, सिटी मेन बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग और शिपिंग, 3 ऑफिस बनाए हैं और तीनों आपस में कनेक्ट है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। विद इन सिटी भी हो सकता है, सिटी टू सिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है वैन। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, दैट वाइड जोग्राफिकल एरिया को जो इंटरनेट कवर कर रहा हो उसे हम बोलते हैं वैन। जो गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड होते हैं, कंट्रीज़ जो नेटवर्क ट्रेवल करते हैं उसे हम कंटिनेंट्स तक ट्रेवल करते हैं, उसे हम बोलते हैं वैन। ये ऑप्टिकल फाइबर की बेसिस की हेल्प से या सैटेलाइट की हेल्प से या केबल्स की रेडियो लिंक्स की हेल्प से, माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स की हेल्प से नेटवर्क ट्रेवल करता है। जिसकी बात हम कर रहे थे कैन। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। देखो ये बेसिकली मल्टीपल लैन के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए एक टाइप का लैन ही है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। और ये लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में ही काम करता है और ये स्मॉलर होता है वैन से, मेट्रोपॉलिटन एरिया से, दोनों से ही स्मॉलर होता है। देखो एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकता है, लैब हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। एक हर लैब में लैन लगा होता है तो लैन 1 है, फिर लाइब्रेरी में लैन 2 है, आर्ट्स में लैन 3 है, कॉमर्स में लैन 4 है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन के जोग्राफिकल एरिया को नेटवर्क को बना के कनेक्ट किया गया, उसे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर। देखो नेटवर्क आर्किटेक्चर में 2 टाइप्स आते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिज़ाइन, और कैसा हमारा नेटवर्क होगा उसके 2 टाइप्स की डिज़ाइन होती है। एक P2P होता है, एक क्लाइंट सर्वर होता है। P2P का मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस नेटवर्किंग में हर कंप्यूटर इक्वल स्टेटस और इक्वल कैपेसिटी पे काम करता है, और ये सारे एक दूसरे को पीयर्स होते हैं। सभी नेटवर्क टर्मिनल पे अटैच होते हैं और सभी के पास इक्वल कंपोनेंट, इक्वल शेयरिंग कैपेसिटी होती है। कोई भी डेडिकेटेड सर्वर पे बेसिस पे बेस्ड नहीं होता, सभी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सर्विस को मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा सर्विस प्रोवाइड भी करता है। ये P2P होता है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, ये बेसिकली सर्वर और कंप्यूटर्स के बीच में डिपेंड होता है। एक मेन सर्वर होता है जो सारे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं सर्वर, और जो सर्विसेज को यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो देखो एक कंप्यूटर सर्वर बना हुआ है, जैसे आप गूगल पे काम कर रहे हैं, गूगल से कोई डेटा मांग रहे हैं, तो गूगल क्या है, एक सर्वर, और आप क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल वहाँ पे काम करता है। ठीक, server is responsible for providing all the information and resources to the client as per request. The data is stored in server which is centralized computer. इसका एक एडवांटेज भी यही कि एक जगह डेटा मिल जाएगा, और डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर सर्वर ब्रेक हो गया तो डेटा आपको ना मिल पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा, बैकअप नहीं हो पाएगा। तो होप करता हूँ इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होगा उसको क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।